की कथा में हम लोग भोले बाबा के साथ भगवान के युद्ध की कथा सुन रहे हैं। जब भोले बाबा की सारी शक्ति को भगवान ने धराशायी कर दिया और बाणासुर की भुजाएं जब कटने लगी तो भगवान शंकर चक्रधारी श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे, क्योंकि बाणासुर तो भोले बाबा का भक्त था। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य है। स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण हैं। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा, और धान्य आदि औषधियाँ रोम है। मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि है। प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ इसके शरीर की तुलना की जाती है। वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख वृद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वो इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से
आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर है। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्टदेव है। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बानासुर मेरा परम प्रिय, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। क्योंकि पहले भोले बाबा से वो कहा था कि मेरी भुजाएं रोज फड़क रही है, किससे हम इस भुजा से युद्ध करें। तो भगवान शंकर ने कहा था कि एक समय आएगा तुम्हारी ये भुजाएं काट कर और तुमको दिया जाएगा। उसी का भगवान करे, मैं तो उसी का अनुमोदन किया हूँ। मैं जानता हूँ कि मानासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है। ये अजर अमर बनी रहेगी। यह बानासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बानासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, अब सुखदेव जी कहते हैं कि यह जो तुम कथा सुने, इसका फल क्या होता है सो सुनो। श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय कभी नहीं होती। हमारे शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। हम आए शरण तुम्हारी, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। भगवान दया के सागर हो, भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध
है पास ने मेरे बल बोझे, तब त्याग नहीं मन की सोची, तब त्याग नहीं मन की सोची। है पास न मेरे बल बूझी, तब त्याग नहीं मन की सोची, तब त्याग नहीं मन की सोची। प्रभु का ही सहारा है लेना, प्रभु का ही सहारा है लेना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण तुम्हारी, शुक्रान कहीं हमको देना। भगवान 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 भगवान, धन धाम नहीं कुछ भी अपना, धन धाम नहीं कुछ भी अपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना। धन धाम नहीं कुछ भी अपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना, मैं देख रहा हूँ क्यों सपना। प्रभु आकर हमें जगा देना, प्रभु आकर हमें जगा देना, अपराध क्षमा सब कर देना। भगवान दया के सागर हो, भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। शुक्रान कहीं हमको देना, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, अरे इधर उधर, अरे इधर उधर, अरे इधर, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाए किधर, कुछ पता नहीं अब जाऊँ किधर, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाऊँ किधर। प्रभु हमको मार्ग बता देना, प्रभु हमको मार्ग बता देना, अपराध क्षमा सब कर देना। ओ प्रभु हमको
हम लगे डूबने जहाँ कहीं हो कोई अपना वहाँ नहीं, कोई अपना वहाँ नहीं। प्रभु आकर अरे द्रौपदी का याद करो, जब डूबने लगी तो प्रभु आकर हमें बचा लेना, प्रभु आकर हमें बचा लेना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना, ठुकरा न कहीं हमको देना, अपराध क्षमा सब कर देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।